देख लिया भाई, देख लिया। वेट कर रहा था ये वीडियो खत्म हो जाए तो अगली प्ले करूँ ना, स्पैम ही करते रहोगे। अब ये भी बता दो इसकी कौन सी वाली वीडियो प्ले करूं, इतना तो बता ही दिया है। हाय तो हाँ, क्लेम आ जाएगी, नहीं आएगी? नहीं नहीं, इस पे नहीं आएगी क्लेम। मैं पहले ही बता दूं, ये वीडियो पार्ट 2 है इस वीडियो का। तो अगर तुमने ये वीडियो नहीं देखी तो ओह माय गॉड, अब मेरे को पार्ट 1 देखने जाना पड़ेगा। सॉरी गाइस। बचपन से मेरा मैथ्स बहुत ज्यादा खराब था। मुझे 9 क्लास में ही समझ में आ गया था कि मेरा मैथ्स में कुछ नहीं हो सकता। ओए सर, पागल हो गए हो क्या? मैथ्स में एबीसीडी कहाँ से आया? नहीं, मैं केस कर दूंगा आप पे। मेरा वकील किधर है? आयु बेटे, चुपचाप अपनी जगह पे बैठ जाओ, तुम्हारा कोई वकील नहीं है। अच्छा, 2 मिनट रुको, अभी बुलाता हूँ। कर दिया। एक ये धूम मचा ले और दूसरा चलो चाहिए 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 चाहिए, चलो चाहिए 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 चाहिए, यही होते थे भाई वो पिंक कलर वाले फोन मैंने में। मैसेज आ रहा है। तुम नहीं, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। अरे लेकिन मैंने तो मजाक किया था, ये तो सच में ही भाग गए। सर भी फूट गया होगा रे खिड़की से। मैथ्स पर मुझे बचपन से ही भरोसा नहीं था। एक बार 5th क्लास में मैंने 9 का टेबल रटा था, 9 घंटे लगा के। अगले दिन स्कूल गया तो एक एबला बच्चा आके मुझे 9 का टेबल लिखने की ट्रिक बता रहा है। भाई 9 का टेबल कौन याद करता है यार? तू ऐसे लिख सकता है 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। माँ कसम बता रहा हूँ, उस टाइम वो बच्चा बस मुझे 9 का टेबल लिखने की ट्रिक बता रहा था, लेकिन न जाने क्यों उस टाइम वो मुझे मेरे 9 घंटे की मेहनत पे मूतता हुआ नजर आ रहा था। अरे 9 का टेबल कौन याद करता है? इससे तो 9 घंटे में स्टार उत्सव पे शाकरा का बूम बूम देख लेता। मैंने मैथ्स अकेले पढ़ना ही छोड़ दिया, ग्रुप स्टडीज ही करता था फिर मैं। और ग्रुप स्टडीज ना उन बच्चों के लिए होती है जिन्हें पता होता है कि कौन सा चैप्टर कैसे करना है। ये बच्चे ना अलग ही होते हैं। इनकी कॉपी में मोर का पंख होता है, मोर की कॉपी में इनका पंख होता है। इन्हें पता है कि इन चीजों का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। ये लोग अपने सबसे क्लोज दोस्त को भी पूरा नाम लेके बुलाते हैं। युवराज राजेश पाटीदार, इधर आओ। हाँ भाई, मेरे से ही काम है ना कि बाप को भी बुला के लाना पड़ेगा। ये वो बच्चे होते हैं जो घर में भी स्कूल यूनिफॉर्म में बैठ के पढ़ाई करते हैं। ये बच्चे 1 आवर 45 मिनट पढ़ने के बाद 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं। नहीं नहीं, हमारे जैसे नहीं है कि 7 अरे जय, तेरी बात हो रही है। जय भैया। अरे जय सूर्या, तू ही है ना 1 आवर 45 मिनट्स पढ़ना है, उसके बाद मेरे को मेरी गोल्फ क्लास के लिए जाना है। भाई लेजिट, जय वाज वन ऑफ दोज किड्स। आज मैं नहीं आऊंगा, आज मेरी योगा की क्लास है, सॉरी। तक एक ही कॉपी के पन्ने के घूरे जा रहे हैं, उसमें भी कुछ याद तो हो नहीं रहा है। उल्टा 7 घंटे लगातार घूरने से पेपर के आर पार अलग दिखना चालू हो जाता है। आर पार दिख रहा है। सुपर पावर्स। ए अंधे, पढ़ ले चुपचाप। ठीक है मम्मी। अब मैं ग्रुप स्टडीज करता था मेरे दोस्त बंटी के साथ। बंटी बहुत ही भंड बच्चा था पढ़ाई में, लेकिन बंटी ना उन बच्चों में से था जिनके पास कुछ स्पेशल पावर्स होती है। बंटी पास भी थी घूमी हुई चीजें ढूंढ निकालने की। क्लास में किसी की कटर या रबर घूम जाए, बंटी फर्स्ट चार्ट की पता लगा लेता है कि कहाँ पर है चीजें। वो 5 वाली डॉम्स की रबर तो बंटी सूंघ कर ही बता देता था। तुम लोग को आम बात लग रही होगी कि रबर ढूंढने में कौन सी बड़ी बात है, लेकिन मेरे दोस्त, क्या तुम्हें पता है अगर क्लासरूम में तुम्हारी रबर एक बार डेस्क से नीचे गिरी ना तो वो इतने टप्पे खाएगी, वो इतने टप्पे खाएगी, वो 50,000 बार टप्पे खाती है और नाइजीरिया के किसी अनजान टापू पे चली जाती है। आम इंसान के बस की बात नहीं है क्लासरूम में रबर ढूंढना, लेकिन बंटी के बस की है। बंटी कहीं से भी, आकाश पाताल या भली साइड वाले जनरल स्टोर से ही क्यों ना, तुम्हें तुम्हारी रबर सही सलामत लाके देगा। जनरल स्टोर से इसलिए क्योंकि बंटी के पास 1 कार्ड था ना, एक क्लासी मेटल वाओ, क्रेडिट कार्ड, प्रमोशन। इसमें फ्रॉड प्रोटेक्शन। ये हैप्पी शिनचैन म्यूजिक क्यों बज रहा है भाई यहाँ पे? इतनी अच्छी सुबह नहीं होती यहाँ पे। ये एडिटर किधर है? कह रहे सेमड़े, तेरे को बोला ना उल्टे सीधे म्यूजिक मत लगाया कर वीडियो में, समझ नहीं आती। प्लीज कोई पुलिस को भेजो, ये मुझे मोमबत्ती के चटके लगाता है। एग्जाम के एक दिन पहले बंटी और मैं साथ में ही पढ़ रहे थे। हम दोनों बहुत टेंशन में थे। मैं इसलिए टेंशन में था क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जितनी तेज चीजें बदल रही थी उतनी तेज तो मेरी जिंदगी में इंसान भी नहीं बदलते। हे दोस्त, क्या तुम मुझे वो कप दे सकते हो? हाँ क्यों नहीं, 1 मिनट, ये लो। थैंक यू। बदल गए, फिर से बदल गए। अब वैसे क्या तुम एक जादू देखना चाहोगे? ये देखो, ये एक 5 रुपए का सिक्का है और ये गायब, सिक्का गायब। अरे बाप रे, कहाँ गया वो सिक्का? वो सिक्का कहाँ गया?
और एक सेकंड, वो इंसान किधर गया? और दूसरी तरफ बंटी है जो कि एग्जाम के दिन इस टेंशन में है कि उसको 5 रुपए की बूमर के साथ नरेश भैया ने हैप्पी हैप्पी स्टिकर्स नहीं दिए। क्या बात हो सकती है? नरेश भी और मेरे तो संबंध भी ये तो अच्छे तू हैं। है अरे ओ हर्षित भाई इंसान, ऑटिस्टिक। पढ़ाई कर ले वरना बाप मार मार के बूमर बना देगा। अबे उसमें मारने की क्या बात है? 2 मिनट रुक। ले, बन गया बूमर। और बाप मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। अभी बर्थडे पे साइकिल दिला रहे हैं, उनकी साइकिल पे बैठ के उनका ही घर छोड़ के भाग जाऊंगा। वैसे तुझे पता है, अगर तू ये नटराज का स्केल अपनी आंखों पे रखेगा तो तुझे एक अलग डायमेंशन दिखेगा। बस इसी चीज से मैं क्लासरूम की खुफिया जगह का पता लगाऊंगा, और जब पूरी क्लास लंच करने गई होगी तो मैं साक्षी को लेकर टाइम मशीन में बैठ के कहीं दूर भाग जाऊं। कहता मेरे को तो बिना उसके दिखता है। अच्छा, हाँ, अच्छा जी, हाँ, एक बार और बोला तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अच्छा एक सेकंड, टाइम मशीन मतलब टाइम ट्रैवल, टाइम थ्योरी, अल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग्स को जानता है तू? नहीं तो? अच्छा है वो लोग भी तुझे नहीं जानते, वरना ये सुनने के बाद तो वो इसी नटराज के स्केल से तेरी नाभि पे इतने चमेट बजाते ना। हैं? बस चमेट बजाते। अल्बर्ट अगर मैं वहाँ पे होता तो उस बच्चे की स्पीड ब्रेकर जैसी नाभि पे अपनी साइकिल का पहिया चढ़ा देता। हाँ, और मैं होता तो अपनी इक्वेशन E = MC स्क्वायर में से E और स्क्वायर हटा के उस बच्चे को MC बोल देता। सच में अल्बर्ट, तुझे पता है ना मैं तेरे इन्हीं बकवास जोक्स की वजह से पैरालाइज हुआ था। तू मान क्यों नहीं लेता कि तू बहुत ही अनफनी है? अल्बर्ट मेरा वो मतलब नहीं था। कम ऑन यार अल्बर्ट, यूट्यूब कम्युनिटी एंड दैट वाज मी। तू हमेशा अल्बर्ट सांस नहीं आ रही भाई, उठा दे प्लीज। मुझे समझ में आ गया था कि बंटी और मेरे बस का नहीं है मैथ्स, इसलिए मैंने अपने एक और दोस्त राजू को फोन लगाया। राजू ना मेरी जिंदगी का डेकी सुकी था, मतलब वो बस मेरी जिंदगी के पढ़ाई या होमवर्क वाले एपिसोड्स में आता था बस। इसके अलावा हम एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते थे। राजू और मेरी कॉल पर बात हुई। हेलो हेलो, राजू, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? राजू, हाँ वो राजू बेटे, एक पराठा खाएगा कि 2? मम्मी 2 खाऊंगा। हेलो राजू, वो बोले बेटे टमाटर की सब्जी बना दूं ना? हाँ मम्मी। हेलो राजू में बोल रहा बेटे कच्चे टमाटर खाएगा कि पक्के? कच्चे मम्मी। राजू बेटे लेकिन पक्के भी तो खाने चाहिए। फिर पक्के बना दो। 2 सब्जी मैं नहीं बनाऊंगी। राजू ने मुझे कॉल पर बताया कि उसके मम्मी पापा रात में किसी काम से बाहर जा रहे हैं, तो हम रात में उसके घर पढ़ने आ सकते हैं। अब देखो, मैंने और बंटी ने आज तक किसी दूसरे के घर क्या खुद के घर पर भी रात में कभी पढ़ाई नहीं की थी। भाई हमको पता ही नहीं था कि ऐसा भी कर सकते हैं। हम उतने विकसित ही नहीं थे तब। बंदर के दाने अदरक का स्वाद वाली कहावत हो रही थी हमारे साथ। अरे ये क्या स्वाद है, समझ ही नहीं आ रहा। हम दोनों को पता तक नहीं है कि रात में पढ़ने के लिए लेके क्या जाना है। बंटी उधर विमल के झोले बांध रहा होता है। भाई देख, ये वाले झोले के अंदर अपना किराना है और ये वाले झोले विमल के झोले के अंदर नाने मंजन का सामान है। अरे मेरा चश्मा किधर गया? अनुपमा देखते समय यही तो उतारा था। अनुपमा। लेकिन यार मेरा चश्मा नहीं है यार। अनुपमा इतना बेकार शो भी नहीं हो सकता कि वो मेरी याददाश्त ही मिटा दे। तुम्हारी मम्मी को मत दिखाना, ये ऑफेंड हो जाएंगी। पहली बार कब गया? देख के आता हूँ। देख, इस बैग के अंदर अपने पैसे हैं, और तूने मच्छर अगरबत्ती और भाले बंदूक रख ली है ना? भाले बंदूक क्यों बे? अरे पागल, उधर शिकारी या भालुओं ने हमला किया तो? अरे ओ बंटी पगलेट, ग्रुप स्टडीज करने जा रहे हैं अमेज़न के जंगलों में नहीं। और बस कर, मेरे बाप कितना सामान पैक करेगा? एक रात के लिए ही जा रहे हैं? हम लोग रात में राजू के घर पहुंचते हैं, ऑफ कोर्स पढ़ाई का सामान लेके, और एक बड़ी सी 5 लीटर की थम्स अप की बोतल भी लेके, जिसके अंदर थम्स अप भी नहीं है, पानी भरा हुआ है। क्यों? किसी को नहीं पता। बंटी लेके आया था, और इस भंड मनुष्य से पूछ रहे तो बता भी नहीं रहा। बाद में राजू ने थोड़ा फोर्स किया तो पता है ये भाग के बाहर गया और बोतल के पानी से एक बकरे को भिगा के आ गया, वो भी ठंड में। और ऐसा भी नहीं कि थोड़ा सा भिगा के आया हो, पूरा 5 लीटर भिगा के आया था। भाई वो थम्स अप की बोतल में पता है कितना पानी आता है? वो घर में गिर जाए तो सुनामी आ जाती है, घर भेजाते हैं भाई लोगों के। मैंने कहा भाड़ में गया यार मैथ्स, मुझे पहले बंटी के बारे में जानना है। खैर उस रात राजू के घर जो भी चीजें हुई, उस मैथ्स एग्जाम के एक रात पहले जो चीजें हुई, वो अगर मैं तुम्हें इसी वीडियो में बताऊंगा तो ये वीडियो 20 मिनट की हो जाएगी। और 20 मिनट एनिमेशन बनाने के लिए ना ही मेरे पास पैसे है और ना ही तुम्हारे पास। बढ़िया थी यार, ये तो काफी फनी, वेरी नाइस। अच्छा, इसकी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी देखी हुई है। इसने मेरे पे एक पैरोडी वीडियो बनाई थी। हाँ, वो तो मैंने देखी हुई है, उस पे तो मैंने कमेंट वगैरह भी करा है।
हाय। तो मैं पहले ही बता दूं ये वीडियो पार्ट 2 है इस वीडियो का। तो हाँ, अगर हाँ, तुमने अब तो ये पार्ट वीडियो 2 नहीं देख लिया देखी ना, तो जाके 1 देख I लेना, mean। लेकिन अभी रुको, अभी यहीं रुको। तो मैं उस वीडियो का थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। अब तक आपने देखा, ये बात थी मेरे मैथ्स एग्जाम से एक दिन पहले की। मैंने और मेरे दोस्त बंटी ने कुछ नहीं पढ़ रखा था, तो मैंने अपने एक और दोस्त राजू को फोन लगाया। राजू हमें उसके घर रात में पढ़ने बुला लेता है। अब आगे मैं और बंटी पूरा दिन बर्बाद करने के बाद रात में करेक्ट 9 बजे राजू क्या एक सेकंड, मनोगना ने बोला है ट्रिगर्ड इंसान के 10 मिलियन पे भी सेम शर्ट, अब इस पे भी सेम शर्ट। सही में ट्रिगर्ड के 10 मिलियन पे भी यही पहनी थी। पुनीत सुपरस्टार से सीख लिया मैंने। इसी सोच में कि ये तो अच्छा पढ़ता है, हमें भी पढ़ा देगा। अब देखो तुम्हारे आसपास की संगति का ना तुम पर बहुत असर पड़ता है। ये चीज ना कार्टून्स में भी बहुत अच्छे से दिखाई है। तुमने डोरेमोन में कभी डेकिसुकी को नोबिता और डोरेमोन के पास 5 मिनट से भी ज्यादा कभी खड़ा हुआ देखा है? नहीं देखा ना? हाँ, क्योंकि वो निकल लेता है। उसको पता है कि अगर वो इस नीले गोटे और चिमकांडी चश्मिश के साथ 5 मिनट से भी ज्यादा रुका ना तो पूरा जीवन मी चैन और शिजुका जैसी छोरियों के पीछे भागने में निकल जाएगा। लेकिन हमारा डेकिसुकी तो पढ़ लिख कर राजा बाबू बनने वाली फैमिली से आता है। इसकी फैमिली से एक और कैरेक्टर ले लो, अपना सिंचैन का कजामा, इसके ही मामू का लड़का है, वो भी एकदम चंट। इसलिए जब भी ये नीला गोटा और चिमकांडी चश्मिश दिखते हैं डेकिसुकी निकल लेता है। हेलो शिजुका, क्या तुम मेरे साथ होमवर्क करना पसंद करोगी? क्यों नहीं डेकिसुकी, वैसे भी मैं इस धूपड़े में भटक ही रही। यूट्यूबर्स आर स्कैरी फीड स्ले पॉइंट। क्या था ये, मैंने देखा नहीं है। डिस्क्लेमर, इस वीडियो से किसी भी यूट्यूबर को हेट पहुंचाने की कोशिश नहीं की गई है, लेकिन फिर भी उन तक हेट पहुंच रहा है तो लगता है हेट अपना रास्ता भटक गया है। तो मैं बड़े यूट्यूबर से विनती करना चाहूंगा कि आप उस हेट को कहिए भाग जाए से। रुलाइएगा नहीं, छोटा बच्चा है वो अभी, इसलिए सर पे पप्पी देके 5 नंबर बस में बिठा के रवाना कर दीजिएगा। धन्यवाद। गाइस, अभी ना पता है मैं क्या सोच रहा मिथलेश। था कि मैंने ये गेम्स खेल खेल कर बोर हो चुका हूँ। तुम लोग को याद है हमने सौरभ जोशी को कैसे प्रैंक किया था? सौरभ भाई तो प्रैंक हो गए। ये वाली वीडियो बनाने में मुझे जितना मजा आया ना बता नहीं सकता, मतलब भाई साहब। इसलिए ना आज हम फिर से हमारे फेवरेट यूट्यूबर्स / गेमर्स से मिलने जाएंगे। तो अभी ना हम सबसे पहले मिलने जा रहे हैं डायनामो से। घाचो घाचो पट से। आपको पता क्या दादाजी डायनामो के बारे में? घाचो घाचो पट से। बेटे थोड़ा दूर हो जा मेरे से, छड़ी मार दूंगा वरना, है ना? भाई दूर हो जा मेरे को मेरे भी से, आना है please। नोटियो टाइप की वीडियोस में यार। तो गाइस अभी मैं जाने वाला हूँ अपनी लैम्बोर्गिनी में। सर 800 की स्पीड पे जा रहा था, धर लिया। क्यों रे, हवाई जहाज दू क्या चुस्की? सर मुझे प्लीज जाने दी। चुप रहे बिल्कुल, चल 5000 निकाल अब। ओ हेलो, डरा किसको रहा है? तेरे से डरने वरने गाचो गाचो। गाइस पुलिस वालों से बड़े प्यार से बात कर ली थी मैंने। अरे वो जानते थे रे मैं मिथ पैट हूँ, लेकिन अभी ना मैं डायनामो के यहाँ आ चुका हूँ। 179 माले पे रहता है वो। तो चलो अभी उससे मिलते हैं। अरे कहाँ घुस रहे? तो गाइस अभी ना मैं इस लिफ्ट से ऊपर जाऊंगा। अरे भाई ऊपर कोई है क्या? तो मैं फाइनली डायनामो के पास आ गया हूँ। बूम बम। ए तुझे पता है मैंने तेरे गार्ड भैया के साथ नीचे थोड़ी सी मस्ती करी थी, बस उन्हें ज्यादा लगी ना हो। वो गार्ड है क्या हमारा? तो मैं ना अभी डायनामो का सेटअप देख रहा हूँ। पट से बूम बम। ए डायनामो तूने ये माउस बंदूक से कस्टमली कनेक्ट करवाया है क्या? बूम बम। अरे अरे किधर जा रहा है डायनो? पट से चल बाय। यार मुझे नहीं पता था ये लोग पबजी विबजी बैन होने के बाद ऐसे रियल लाइफ में चिकन डिनर कर रहे हैं। खैर अभी ना मैं जाने वाला हूँ मेरे फेवरेट टेक्नो गेमर्स के यहाँ। तुम लोग को याद होगा हमने इनके साथ भी एक स्नेक प्रैंक किया था। यो मितपट भाई ये काटेगा तो नहीं? नको रे, इंसानों के साथ स्वीट है अपना सापू। यो मितपट भाई शायद ये मुझे मुंह में ले रहा है। मितपट भाई यही हो ना? मितपट भाई यार वो वाला प्रैंक तो काफी फन और सेफ था। तो चलो अभी मिलने चलते हैं। Yo, what's up guys? हेलो शिजुका, क्या तुम मेरे साथ होमवर्क करना पसंद करोगी? क्यों नहीं डेकिसुकी, वैसे भी मैं इस धूपड़े में भटक ही रही थी। मेरी माँ को लगता है मैं वायलिन क्लास जाती हूँ।
शिजुका। ओए शिजुका, क्या कर रही है? अरे नोबिता, मैं और डेकिसुकी अपना होमवर्क करने जा रहे थे। वैसे तो तेरी औकात के बाहर है, लेकिन क्या तुम भी हमारे साथ आओगे? रुको शिजुका, वो क्या है ना, मुझे मेरा बाप जो कि आज तक कभी शो में नहीं दिखाया है, उसका कुछ जरूरी काम आ गया है तो मुझे जाना होगा। बाय बाय। अरे ये तो चला गया। कोई बात नहीं शिजुका, हम लोग भी कबाड़े वाले की दुकान से ही आ रहे थे ये रॉड लेके। इससे मैं उस जियान की दूंगा। बहन का खुद को समझता क्या है साला? हाँ नोबिता, मारो जियान को। अबे ओ नीले गोटे, ज्यादा हिले मत वरना फेंक दूंगा। नोबिता, मैंने तुम्हें बोला ना ये मीचन ने कोई दूसरा बिल्ला है। चुप रहे यार डोरेमोन, सारी बिल्लियां एक ही होती है। और शिजुका, आओ चलो मेरे घर चलते हैं। हम लोग फ्यूचर में जाके अपना फ्यूचर बर्बाद होते हुए देखेंगे। अरे वाह नोबिता, उसमें तो बड़ा मजा आएगा। मैंने कुकीज सालो तुम लोगों ने ही बोला था ये वीडियो देखने के लिए, ठीक है? अब भी बनाई है। क्या यार शिजुका, ठीक है ना, दिन भर बिजली कुकीज चला खाते दिया। रहती है। इतना मैदा खाएगी तो जियान की बहन जेको बन जाएगी। और मीचन जरा डोरेमोन का ध्यान रखना, वो गोदी में बैठने से ही मुंह देता है। माफी चाहूंगा, थोड़ा ज्यादा शो के बारे में बता दिया। तुम लोग तो जानते ही हो मुझे, पर क्या तुम प्रोबो के बारे में जानते हो? वाओ स्पॉन्सर। पैसा बच्चे कितनी बार बोलूं? और मैं डोरेमोन नोबिता। तो अब हमारी संगति राजू को लगने वाली थी, तो पढ़ाई तो अब घंटा होनी नहीं थी। मुझे याद है हम लोग ना 9:30 बजे पढ़ने बैठे थे। 9:52 पे राजू खुद कॉपी बंद करता है और बोलता है हो गया, अब जो होगा देखा जाएगा। ये सुन के मुझे ऐसा लगा कि भाई बंटी और मेरे में से ना कुछ ना पढ़ने वाली रेडिएशंस निकलती है। हमारी भंड शक्ति इतनी ज्यादा है कि हमारे साथ कोई पढ़ ही नहीं सकता। हम दोनों ने भी हाँ में हाँ मिला दी थी, क्योंकि हम तो थे ही भंड। हमको तो ना पढ़ने का बस बहाना ही चाहिए था। अब ना हमारे पास पूरी रात पड़ी हुई थी, तो राजू बोला चलो टीवी पे भूत के सीरियल्स देखते हैं। हमने भी कह दी ठीक है। लेकिन राजू के यहाँ ना डिश टीवी लगी हुई थी, D2H। जितना बुरा ये नाम है ना, उससे भी ज्यादा बुरे इस पे चैनल्स चलते थे। और रात में 9-10 के बाद तो सारे चैनल्स पे बस एक ही चीज आ रही होती थी, नापतोल। जिन लोगों को नहीं पता नापतोल क्या है, ये एक ऐसा भैरन बाजार है जहाँ पर जो चीजें मिल रही होती है वो किसी को नहीं चाहिए, लेकिन उन चीजों के साथ जो फ्री में मिल रहा होता है वो सबको चाहिए। आज हम आपके लिए अरे लेके- तो हर्षित, तेरे को भी तो नापतोल से ही खरीदा था ना? यस, ओ माय गॉड। अब हंस। क्या है ये बाबा जी का चूरन। अरे लेकिन मुझे चूरन नहीं चाहिए। और इस चूरन के साथ आपको मिलेगा ये हेयर ड्रायर बिल्कुल मुफ्त, अरे लेकिन मुझे वो हेयर ड्रायर चाहिए। मात्र 6,500 रुपए में। अरे लेकिन ये थोड़ा महंगा सौदा नहीं है? लेकिन यार ड्रायर का तो कोई पैसा ही नहीं है, वो तो मुफ्त में मिल रहा है। मैं मुफ्त की चीजें नहीं जाने दूंगा। नापतोल वाले कभी नहीं चूकते ऐसी चीजें लाने में जो किसी को नहीं चाहिए। तो मिडिल क्लास मंगलवार आने वाला है, जिसमें हम स्पेशली मिडिल क्लास फैमिली को चीजें बेचेंगे। तो कुछ बताओ आइडिया। सर अपन बुलेट प्रूफ जैकेट बेचे। शामी एक बात बता, शैलेंद्र सर, शैलेंद्र। सलीम तू मिडिल क्लास फैमिली से आता है ना? हाँ जी सर। कितना कमाता है तेरा बाप? 20,000 रुपया सर। तो ये तुम चाहते हो कि चोर 25,000 की बंदूक लेके तुम्हारे बाप के 20,000 रुपए छीनने हैं? भाग यहाँ से, हट। मिडिल क्लास फैमिली को बुलेट प्रूफ जैकेट बेचेंगे। ओए बस 10,000 सब्सक्राइबर्स रह गए। व्हाट? ओह वाओ, ये एकदम से जंप मारा भाई कुछ तो। ओनली लाइक व्हाट 9,900 9,800 9,880। ये कभी बाप ने बुलेट रह गए बस। टाइम वेस्ट करने से अच्छा मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम बुलेट प्रूफ चड्डी बेचे? ये होते हैं आइडियाज। क्या बात करी है? और सर हम उस चड्डी में ब्लूटूथ स्पीकर भी लगा देते हैं। तेरा तो प्रमोशन पक्का। नापतोल लेके आया आपके लिए बुलेट प्रूफ चड्डी, जिसको पहनने के बाद आप पर तो लड़कियां मरेगी, लेकिन आप किसी के बाप से नहीं मरेंगे। इस चड्डी के अंदर आपको मिल जाता है एक ब्लूटूथ स्पीकर जो कि रिकॉर्ड करता है आपके सारे खुशियों के पल। आइए जरा इन भाई साहब के खुशियों के पल सुनते हैं। और मेरा खाना किधर है? आप जरा कम पिया कीजिए ना, घर में राशन के पैसे नहीं बच रहे हैं। अरे चल, मेरा पैसा है, जितना पीना होगा उतना पीऊंगा। और ये क्या बकवास खाना बनाया है? ज्यादा रोना आ रहा है ना? पापा आप मम्मी को ऐसे नहीं मार सकते। अरे चल लेंडी, उल्टे हाथ का सपेटा मारूंगा ना। I hate you, I hate you। ज्यादा समझ में आ रही है, रुक अभी। क्या खुशियों के पल थे। भगवान ऐसी खुशी सभी को दे। और अभी खरीदने पर आपको इसके साथ ये जूस मेकर भी मिलेगा, बिल्कुल मुफ्त। अब हम टीवी पर तो कुछ देख नहीं पा रहे थे, तो हमने सोचा चलो भूत की बातें करते हैं। तो उस टाइम ना एक हॉरर शो आता था, विकराल और घबराहट। Oh, स्टार yes. उत्सव पे। उस टाइम ना पूरा टीवी एक तरफ और स्टार उत्सव एक तरफ। स्टार उत्सव ना बाकी चैनल से 356 एपिसोड पीछे चलता था। वो सच्चे बाकी बच्चे जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट है, और एक तरफ मैं जिसने अभी बस
किताब ही खोली है। एक तरफ क्लास का टॉपर बच्चा स्टार प्लस, जिस पर दिया और बाती में संध्या बिंगड़ी ने आईपीएस पुलिस ऑफिसर बन के एवेंजर्स के साथ मिलके अपने पति सूरज को मार दिया है और फिर उसका पुनर्जन्म होने के बाद उससे ही शादी कर लिया है। और एक तरफ मैं स्टार उत्सव, जिस पर संध्या बिंगड़ी अभी बस आईपीएस पुलिस ऑफिसर की एग्जाम ही लिख रही है। मैंने देख लिया तुम्हें, तुम चीटिंग कर रही हो। नहीं तो अच्छी बात है, क्योंकि चीटिंग करना अलाउड नहीं है। उस टाइम तुम स्टार उत्सव पे कुछ भी चला सकते थे। विनय, न्यू हॉलीवुड मूवी आई है मैन इन वाइट, देख रहे हैं क्या? कैसे देखे, सारे चैनल तो बिजी है। अरे क्या बोल रही है, स्टार उत्सव को क्या हुआ? अरे उस पे कोई बुड्ढा सांस ले रहा है। देख रही है, कब से कर रही है? 3 घंटे से यार। तू देखना रे, इसको अस्थमा का अटैक तो नहीं आ रहा है? नहीं रे, 400 रुपए देके चलवा रहा है ये। मैं क्या बोल रहा है, इसको हटाते अपन तो पिक्चर लगाते हैं। वैसे भी कौन देखता है स्टार उत्सव? अब आते हैं विकराल घबराल पर। जितना भयानक ये भैया। नाम है ना, उससे भी बुरा ये शो था। शो में ये टर्मिनेटर जैसा दिखने वाला आदमी विकराल और ये हाथी का बच्चा घबराल, ये दोनों भूत पकड़ने जाते हैं तीर कमांड लेके। ए, मेरा फेवरेट शो था विकराल घबराल। घोस्ट कैचर्स। तीर कमांड। और तुम लोग मुझे गाली देते हो कि मैं नशे करके स्क्रिप्ट लिखता हूँ। जरा सोचो इस शो के राइटर्स ने कैसे अपने शो को बेचा होगा। देखिए, शो मामूली तरीके से स्टार्ट होगा। कोई लड़की मर जाएगी, भूत बन जाएगी, लोगों को परेशान करेगी, बुड्ढों की बाथरूम में घुस जाएगी। जी जी जी, एक सेकंड, बुड्ढों की बात। फिर विकराल घबराल आएंगे बैटमैन की बाइक पे। सही। अब क्लाइमेक्स है ना, ध्यान से सुनना। पता है वो लोग भूत को कैसे मारेंगे? तीर कमान से। क्या बात कर रहे हो? रुको रुको रुको, अभी और है। मामूली तीर कमान नहीं, मुड़ा हुआ तीर कमान। इसकी माँ की आँख। अभी और है। जब भूत मर जाएगा ना, तो वो उसको एक शीशी में बंद कर देंगे। रुको रुको, बस इतना ही है। बनाओ भाई, इसको अभी तक क्यों रुके थे? स्टार उत्सव पे डालते हैं। मैं ना विकराल घबराल की सारी चीजें इग्नोर कर सकता हूँ कि कैसे ये लोग भूतों को तीर कमान से मार देते हैं, फिर उनको शीशियों पे बंद कर देते हैं। लेकिन मेरे से एक चीज इग्नोर नहीं हो पाएगी, ये टर्मिनेटर रात में काला चश्मा पहन के भूतों को पकड़ने जा रहा है और भूतों को वैसे ही देखना आसान नहीं है। और ये, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ये ना डायरेक्टर की मासी का लड़का है, इसका जेई पेपर क्लियर नहीं हो रहा था तो इसको यहाँ एक्टिंग के लिए भेज दिया। मुझे क्या लगता है कि विकराल घबराल को ना ये फियर फाइल्स, आहट और फिर कोई है वालों ने मस्ती मस्ती में बना दिया। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग विकराल घबराल देखेंगे। तो राजू निकालता है अपना फोन। हाँ, राजू के पास उस समय फोन था, कोई तो ब्लैकबेरी 570 नाम का अजीब सा फोन था। एक बटन दबाओ तो 5-5 दबती थी। और कंपनी वालों ने भी ना पूरा कीबोर्ड लगा के भेजा है फोन में। और इस फोन में इंटरनेट चलाना जेईई नीट के एग्जाम से भी कठिन है। तुम्हें पहले कोई पृथ्वी जैसे आइकन पर दबाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर www.google.com पर जाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर लिखना पड़ेगा www.utap.com और तभी तुम देख पाओगे सौरभ जोशी विकराल घबराल। मोबाइल बैलेंस पर इंटरनेट मत खोल देना, वरना तुम्हारा पूरा खानदान रोड पे आ जाएगा। क्योंकि इन बटन वाले फोन्स में ना सोने के भाव पे इंटरनेट चलता है। 1 MB 1000 रुपया। मैं भी किनको बता रहा हूँ, तुमने भी अपने माँ बाप के बटन वाले फोन में कभी ना कभी तो बैलेंस उड़ाया ही होगा। हेलो हेलो, ए बच्चे, अपनी मोबाइल कॉलर ट्यून को चल छैया छैया करने के लिए एक दबाए। छैया छैया। आपके मोबाइल बैलेंस से 1 लाख रुपए कट गए हैं और अब आपका बाप रोड पे आ गया है। हमारी सेवाओं का आनंद लीजिए। हम लोग गरीब हो गए। अब हम लोग विकराल घबराल देख रहे होते हैं। मैं एक भूत हूँ। शो इतना बेकार है कि मुझे ये तक बताना पड़ रहा है। अरे विकराल घबराल। अरे भाई, जब नहीं दिखता है तो क्यों रात में काला चश्मा पहन के आते हो? क्या यार, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। अरे ये तीर कमान कितने सीजन से यूज कर रहे हैं यार। अरे यार, विकराल ये मर गया क्या? लग तो रहा है गबरू। हो गया। तुमने तो मुझे हरा दिया। चलो गबरू, उसको बॉटल में भर लेते हैं। विकराल और घबराल। ये सब बकलोली देखने के चक्कर में ना हम एक चीज देखना भूल गए थे, और वो था टाइम। ये सब करते करते सुबह के 5:25 बज गए थे। 7:30 बजे हमारा मैथ्स एग्जाम था। भाई हमारी हालत ना उन सिपाहियों जैसी हो गई थी जो एग्जाम की जंग लड़ने से पहले ही हार चुके थे। अब हम लोग सीधा भागते हैं सोने के लिए। बंटी साला हमारे से पहले ही सो चुका था, जिंदा लाश की तरह पड़ा हुआ था साला जमीन पे। अब हम डर के मारे सो तो जाते हैं, लेकिन अलार्म लगाना भूल जाते हैं।
सुबह के 9 बजे राजू के घर वाले आके हमको उठाते हैं, मुझे और बंटी को घर भगाते हैं, राजू को एक चमाट मारते हैं और अब हम लोग 7:30 का पेपर 9 बजे देने जाते हैं। बस फिर क्या, मेरे और बंटी के 100 में से 7 और 16 आते हैं, राजू के 32 आते हैं और फिर उसके बाद से राजू हमारे साथ कभी ग्रुप स्टडीज नहीं किया। हेलो, तुम लोग की भी एग्जाम्स वगैरह चल रहे होंगे तो देख लो भाई, ग्रुप स्टडीज तो मत ही कर। ग्रुप स्टडीज इज इक्वल टू नो स्टडी। वेलकम बैक इन अनदर GTA वीडियो गेम। मिथपैड, अरे मिलने आए तेरे से। अच्छा रुक एक सेकंड। यो यो कैसा है? तूने ये सब भी सीख लिया? मुझे तो लगा बस दिन भर GTA ही खेलता रहता होगा। यो कुछ पिएगा? हाँ हाँ रुक एक सेकंड। ये ले यार, ये जो तूने Cute अभी ही है हरकत भाई। करी, ये देखने के बाद तो मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। टेक्नो भाई, यार अब टेक्नो मेरे को भाई। एक वीडियो चाहिए भाई, नोटो टाइप को बोलो कि भाई मेरे को वीडियो में इंक्लूड करे, ठीक है? कुछ तो मेरे कैरेक्टर के साथ चाहिए भाई मेरे को। ये बाहर आओ ना टेक्नो भाई। ये बच्चा मुझे सुबह से परेशान कर रहा है। यो लगी नहीं लगी नहीं। यो ये बच्चा लगी नहीं। यो अब बोल के बता साले, बहुत ज्यादा आ रही थी ना तेरे को। साले जब बोल के बता। टेक्नो भाई तो अपनी GTA जिंदगी में मुझे भूल ही गए। मैं तो उनके साथ मेंढक प्रैंक करने आया था। मेंढक टेक्नो भाई के मुंह में, टेक्नो भाई मेंढक के मुंह में। लगता है मुझे अब स्ले पॉइंट किया जाना चाहिए। स्ले पॉइंट, क्या तुम घर पे हो? हाँ बोलो मिथपैट, अपन साथ में वीडियोस बनाए प्लीज। मुझे 1 मिनट दो मिथपैट। हाँ हर महीने आ जाता है ये। अभी उदय जरा इधर आना तो। अभी उदय इधर आओ। म्याऊ म्याऊ। क्या Oh हुआ? no, भाई, bro. मिथपैट आया है। मैंने नहीं बुलाया उसे, कसम से। वो तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ अभी उदय कि तुम अपनी मदद के लिए किसी को नहीं बुला सकते। मैं तो तुम्हें बस इतना बता रही थी कि अभी मिथपैट के साथ हमें एक बोनस वीडियो शूट करने चलना है। अभी तो हमने 4 वीडियो शूट करी है, अब एक और। प्लीज मुझे मैच देखने दो। तुमने मेरे सामने मुंह कैसे खोला अभी उदय? हाँ तुम्हें पता है ना मुझे पसंद नहीं मेरे सामने कोई कुछ बोले। और ये कैसे इंसान हो तुम? थकते नहीं हो क्या अपनी टीम को बार बार हारते देख? तुम्हारे लिए काम ज्यादा जरूरी है या मैच? काम ज्यादा जरूरी है ना अभी उदय? यस गुड बॉय। वेरी गुड। अब से जितना Bro, मैं I got this video so freaking बोलूं good. उतना ही करना। वरना तुम्हें पता है मुझे कितनी जल्दी गुस्सा आता है। तुम दोनों मेरे बिना ही मचा रहे हो क्या? अंदर चिल्लाने की आवाज है अभी अंदर से। अरे नहीं हम आ रहे हैं मिथपैट। ये अभी उदय भी ना बहुत मस्तीखोर है। मैं आई अभी। तुम क्यों नहीं समझते हो अभी उदय, इस दुनिया में बहुत सारा क्रिंज है। YouTube शॉर्ट्स, रील्स और न जाने कौन कौन से मौज मस्ती एप्स। ये सारे क्रिंज पे वीडियोस बनाने में पता है हमें कितना टाइम लगेगा? 250 साल। और मुझे नहीं लगता तुम इस हालत में 100 साल भी जी पाओगे। देखो अभी उदय, YouTube इंडिया में पहले ही बहुत कम अच्छे क्रिएटर्स हैं। लोगों को हमारी जरूरत है ना अभी उदय? Oh my God. म्याऊ 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 म्याऊ। चलो अभी उदय फटाफट कुछ भी पहन लो, हमें बाहर चलना है। और अगर इस बार तुमने भागने की कोशिश करी तो तुम्हें मम्मी पोको पैंट्स नहीं मिलेगा, हगिस पहनना पड़ेगा। रैशेस हो जाते हैं ना। हाँ चलो मिथपैट, कहाँ चलना है? She's bro, she's one of the best video. ये अच्छा था। इंडियन स्कूल स्पीड स्पोर्ट्स डे। ओके अभी देखता हूँ मैं नॉटी टाइप का कंटेंट देख रहा हूँ मैं अभी। स्पोर्ट्स डे, स्कूल की एक ऐसी मस्ती Subscribe. जो साल में कब आनी होती है किसी को नहीं पता। मानो प्रिंसिपल के दिमाग में एकदम से ये आइडिया आया हो। स्कूल में तो स्पोर्ट्स डे होना चाहिए। हाँ स्कूल को मेरी जरूरत है। और ये तुम्हारे पास है 100, 200,
300। और अपने बच्चे बंटू को बोलना स्कूल रेगुलर आया करे, उसकी अटेंडेंस बहुत कम है। स्पोर्ट्स डे ना एक ऐसी चीज है जो सारे बच्चों को एक्साइटेड कर देती है। स्पोर्ट्स डे सुन के तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? 2 क्लासों के बीच में घमासान युद्ध होगा, स्कूल के क्रिस्टियानो भाटी और मोहन मैसी का आमना सामना होगा। नहीं नहीं, स्पोर्ट्स डे में अगर कहीं युद्ध हो रहा होता है तो वो बच्चों के बीच में स्पोर्ट्स डे की टीम में कौन खेलेगा उस चीज के लिए हो रहा होता है। अटले बटले अपाहिज सारे बच्चों को स्पोर्ट्स डे में खेलना है। स्कूल को स्पोर्ट्स डे के लिए अब एक अलग से स्पोर्ट्स डे रखना पड़ रहा है। उधर बेचारे टीचर्स की फटे में आ रही है। यार सलीम सर 4 रात जगा था तब तो मैंने 5 गेम सोचे थे स्पोर्ट्स डे के लिए। अब ये भड़मुंजी के बोल रहे हैं कि स्पोर्ट्स डे के लिए भी एक स्पोर्ट्स डे होगा। जो बच्चे वो वाला स्पोर्ट्स डे जीतेंगे वो ये वाला खेल पाएंगे। अरे गेम तो मेरे को सोचने पड़ रहे ना। एक बात बताओ सलीम सर, मेरे को देख के लगता है मैं जरा सा भी क्रिएटिव हूँ? अरे सर नहीं, आप जरा पीछे हट के अच्छे से देखिए मुझे। एक फोटो भी निकालिए ना। अच्छा, लगता हूँ कि जरा भी क्रिएटिव इंसान। खैर अभी स्पोर्ट्स देख ले ये गेम्स है अपने पास। पहला जलेबी रेस, ज्यादा जलेबी आएगी स्टाफ में भी बंटवा लेंगे। और पहली बात जलेबियां लाला जी के यहाँ से आएगी, बड़ी मस्त देते हैं। दूसरा अपना वही 100 मीटर दौड़, जिसमें 20 मीटर के बाद तो कुछ दिखना नहीं है, स्कूल का ग्राउंड खत्म हो जाता है, जंगल लग जाता है। भाई, जो भी मेरे बच्चा स्कूल में तो जंगल से sports सही day ऐसे सलामत कभी आया हुआ ही दे नहीं देंगे है। अवार्ड उसे। मुझे किसी तो ने मुझे relate नहीं हो बताया रहा नहीं है कि यार। मेरे पीछे 7 प्रकार के जानवर भी दौड़ेंगे रेस में। वैसे जंगलों में मुझे बेयर गिल्स भी मिले थे, वही डिस्कवरी वाले मैन वर्सेस वाइल्ड। ज्यादा बात तो कर नहीं पाया मैं उनसे क्योंकि मेरे पीछे शेर दौड़ रहा था। वैसे अभी मुझे कोई बताएगा मैं कितने महीने बाद रेस से आया हूँ? मेरे स्कूल में स्पोर्ट्स डे हुआ, भाई बच्चे हर गेम में हाथ उठा रहे हैं क्योंकि मेरी क्लास में किसी ने अफवाह फैला दी थी कि अगर तुम स्पोर्ट्स डे में जीतोगे तो तुम्हें सरकारी नौकरी मिलेगी। मैं झूठ ओह। नहीं बोल रहा, लेकिन जब मैं ओह। छोटा था मुझे लगता था अमिताभ बच्चन ही सरकार है। अभी मुझे नहीं पता मुझे बचपन में ऐसा क्यों लगता था, और मुझे ये भी नहीं पता मैं ये तुम्हें बता भी क्यों रहा हूँ। ये मैंने स्क्रिप्ट में भी नहीं लिखा है, यहाँ पे जोक आना था। जोक लगा दो भाई, बच्चे आज तक जो गेम सुने तक नहीं है उन तक में हाथ उठा रहे हैं। तो ये कुत्ता हड्डी में कौन भाग लेगा? सर मैं, सर प्लीज, सर आपको आपकी माँ की कसम सर प्लीज मैं। अरे आज तक कभी खेला भी है तुमने ये गेम? हाँ सर खेला है ना। अली सर वो अली बेटा अली। हाँ ठीक है सर, मैंने कभी नहीं खेला यार। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब ये ऐसा करते हैं। ऐसा लगता है क्लास में नंगे खड़े हो यार। पर तू तो सच में नंगा खड़ा है। तो अब उसमें भी मेरी गलती। एक तो स्कूल यूनिफॉर्म के इतने लफड़े हैं, ट्यूसडे और फ्राइडे अलग लगेगी और बाकी दिन अलग लगेगी। अब मेरा बाप गरीब, मैंने उनको बोला कि कोई भी एक यूनिफॉर्म ले आना, वो ट्यूसडे और फ्राइडे वाली ले आए, तो बाकी दिन तो नंगा ही आऊंगा ना। और तेरे को बोला ना पीछे खिड़की बंद कर। ठंडी हवा से पिछवाड़े पे बर्फ की सिल्ली जम गई है यार, पिछवाड़े का पॉप्सिकल हो गया है यार। अब तो कहीं जाना भी होगा तो फिसल के चला जाऊंगा। ये वाओ, कल से मैं भी नंगा आऊंगा। मेरे स्कूल में ग्रुप लीडर्स आते थे स्पोर्ट्स डे के लिए बच्चे सिलेक्ट करते हैं, और सच बता रहा हूँ ये ग्रुप लीडर से ज्यादा दिमाग से पैदल बच्चे मैंने आज तक नहीं देखे। इन लोगों को न जाने ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया का कोई भी काम हो वो क्लास में सबसे अच्छा पढ़ने वाला बच्चा ही कर सकता है। स्कूल की कोई भी चीज हो ये आके सबसे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे को ही उठाते हैं। भाई एक बार ना एक बच्चे के पापा शांत हो गए, ये ग्रुप लीडर को बोला जाके बता दे। ये वहां जाके बोल रहा है सन्नी तू क्लास में सबसे अच्छा पढ़ता है ना? हाँ भाई। हाँ तो फिर तेरे पापा मर गए। ये सुन के सन्नी की हलक में आ गई। ओए क्या बोल रहा है? मेरे पापा जी तो 5 साल पहले ही मर गए। अब ये नया पापा जी कौन आ गया? नी मैनू रजिस्टर दिखाओ। कहीं रात में पापा जी तो बिस्तर के नीचे से आवाजें नहीं करते? और पापा जी आप हो क्या? क्या? और अगर पापा जी हो तो नीचे क्यों लौट रहे हो? ऊपर आ जाओ ना। ये ग्रुप लीडर मेरी क्लास में आता है। 100 किलो वजन उठाई मैं। विक्की तू आ जा क्योंकि तू टॉपर है। मनीष तू भी चल, और राजेंद्र तू आ जा क्योंकि तू मेरा दोस्त है। इसका मतलब ये नहीं तू मुझसे अच्छा पढ़ता है। सर ये बच्चों को ले आया मैं। क्या हुआ बच्चों? स्कॉलरशिप अटक गया है। ये बाथरूम से रोने की आवाजें आ रही है। देखो बच्चों, अपने स्कूल के बाथरूम के बाहर एक पेड़ है जिस पे लंगूर बैठ के ऐसी आवाजें निकालता है। डरने की बात नहीं है, थोड़ा फुसफुस करना भाग जाएगा। अरे नहीं सर, मैंने वो 100 किलो वजन उठाई। मत कहना तुम इन तीनों को 100 किलो वजन उठाई के लिए लेके आए हो। इन तीनों को मिलाने के बाद भी 100 किलो नहीं होगा। और ये बच्चा तो पिछले साल खुद 25 किलो का वजन बना था। थू, पता नहीं कौन बना देता है तुम्हें ग्रुप लीडर्स। क्लास में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। स्पोर्ट्स डे के दिन माहौल ही अलग रहता है। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा हाइप अप रहते हैं। मैं ही जीतूंगा। उधर साइड में कुछ बच्चे मेरे जैसे होते हैं। अरे यार आज तो स्पोर्ट्स डे था, मैं बस्ता लेके क्यों आ गया? बिना बस्ते के आता तो कितना सेक्सी लगता। कुछ बच्चे अपने ही सपनों में डूबे हैं। काश मैं लास्ट मिनट में अपनी टीम को जिता दूं, जिससे मेरे कपड़े फट जाए और मेरे 10 पैक एब्स नालिनी को दिखे। पूरी स्कूल मुझे उठा ले और भीड़ में आगे चलता हुआ बदसूरत सर मुझे देख के बोले, ध्यान से, वो हमारा हीरो है। लेकिन मनोज सर, ये बच्चा तो चेस मैच खेल रहा था, तो इतनी लगी कैसे? और ये कपड़े वपड़े कैसे फट गए? बॉर्डर पे चेस खेलने गया था क्या? मीनवाइल बॉर्डर पे चेस मैच। चकमेट हबीबी। वल्ले ओए हबीबी,
हम तो कंट्री हार गए। अगर मैं टीचर्स की बात करूं तो कुछ टीचर्स ना स्पोर्ट्स डे के दिन अलग ही जोश में रहते हैं। मन्नू, तुम हमारे स्टार प्लेयर हो, तुम्हें हमारा ग्रुप जिताना ही होगा। अगर तुमने हमारा ग्रुप जिताया तो तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, नाम, पैसा, लड़कियां, लड़के, ऐसा मोटिवेशन मिलेगा ना तुम्हें। कुछ टीचर्स तो चक दे इंडिया के शाहरुख खान ही बन जाते हैं। किरण, अरे नहीं नहीं नहीं, चक दे इंडिया में शाहरुख ऐसा थोड़ी ना करता है। मुझे ये MP4 शाहरुख खान व्हाट्सएप स्टेटस देखना बंद करना पड़ेगा। 70 मिनट। 70 इंग्लिश में क्या होता है? जरा 2 मिनट तो चुप रह ले। मदर, ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता। ये 70 मिनट तुम अपने लिए खेलोगे, अपने नारंगी ग्रुप के लिए खेलोगे, जी भर के खेलोगे। और आज तुम लेकिन सर हम तो हार के भी आ गए। 70 मिनट में? नहीं सर, 10 मिनट में। कायदे से तो 7.5 मिनट में। वो तो 1.5 मिनट ऊपर आने में लग गया और 1 मिनट बंटू बोला कि सर का भाषण सुन लेते हैं, वरना चमेटा मार देंगे। स्कूल में बच्चों से ज्यादा टीचर्स स्पोर्ट्स डे को सीरियसली ले रहे होते हैं। बाबूजी फरीदाबाद स्कूल में फीफा वर्ल्ड कप के रूल से स्पोर्ट्स डे खेला जा रहा होता है। हाँ नहीं सर, ये गोल नहीं है, ये तो फाउल है। कैसा फाउल है भैया? हमारा हाउस जीत रहा है तो चीटिंग कर रहे हो। चुपचाप गोल दे दे रेफरी, वरना सबको बता दूंगा तेरी बीवी मेरे घर पे सोती है। वो इसलिए क्योंकि हम आपके किराएदार हैं। तो क्या हुआ, सोती तो मेरे घर पे ही है ना। तुम देख रहे हो स्पोर्ट्स डे के दिन स्पोर्ट्स छोड़कर दुनिया के सारे काम हो रहे हैं। कुछ टीचर्स आपस में ही लड़ रहे हैं, कुछ टीचर्स स्टाफ रूम में बैठकर लाला जी की जलेबियां लपेट रहे होते हैं, कोई बच्चा खाली क्लास का फायदा उठाकर कंपॉक्स चोरी कर रहा होता है, आधे बच्चे ग्राउंड में धूप की वजह से पानी के लिए मर रहे होते हैं क्योंकि स्कूल के वाटर कूलर में तो कोई गिलहरी मर रखी है या कोई मगरमच्छ ने अंडे दे दिए हैं। भाई एक तो ये स्कूल का वाटर कूलर ऐसा लगता है कोई से जुरासिक दुनिया से जुड़ा हुआ है। जो जीव आज तक दुनिया में नहीं मिले वो इसमें पल रहे होते हैं। तुम जब भी उसमें पानी लेने जाओगे तुम्हें एक एक्स्ट्रा ट्रीट मिलेगी, मेंढक की टांग, चूहे का सर या बोनस में तुम्हें प्राचीन काल का जानवर भी मिल सकता है। मगर खैर, इसी मारामारी में तुम्हारा स्पोर्ट्स डे खत्म हो जाता है और न जाने कैसे स्पोर्ट्स डे के जस्ट अगले दिन तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स आ जाते हैं। ऐसा लगता है प्रिंसिपल के दिमाग में फिर से एकदम से स्कूल में तो फाइनल एग्जाम्स होने चाहिए। हाँ, स्कूल को मेरी जरूरत है, लेकिन मुझे भी तो तुम्हारी जरूरत है। अरे कैमरा उधर क्यों कर रहे हो? वो एक लड़का है। डोंट वरी, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, ये जोक काट देंगे हम। डोंट वरी, डोंट वरी। क्यूट भाई। नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप बिकॉज़ मैं थका हुआ। Welcome back in another GTA video game. MythPad? अरे मिलने आए तेरे से। अच्छा रुक एक सेकंड। यो कैसा है? तूने ये सब भी सीख लिया? मुझे तो लगा बस दिन भर GTA ही खेलता रहता होगा। यो कुछ पिएगा? हाँ रुक एक सेकंड। ये ले यार, ये जो तूने अभी हरकत करी ये देखने के बाद तो मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। टेक्नो भाई, यार अब मेरे को एक वीडियो चाहिए भाई। नोटो टाइप को बोलो कि भाई मेरे को वीडियो में इंक्लूड करे, ठीक है? कुछ तो मेरे कैरेक्टर के साथ चाहिए भाई मेरे को। ये बाहर आओ ना टेक्नो भाई। ये बच्चा मुझे सुबह से परेशान कर रहा है। यो लगी नहीं लगी नहीं। यो ये बच्चा लगी नहीं। यो साले बहुत ज्यादा आ रही थी ना तेरे को। साले जब बोल के बता। टेक्नो भाई तो अपनी GTA जिंदगी में मुझे भूल ही गए। मैं तो उनके साथ मेंढक प्रैंक करने आया था। मेंढक टेक्नो भाई के मुंह में, टेक्नो भाई मेंढक के मुंह में। लगता है मुझे अब स्ले पॉइंट किया जाना चाहिए। स्ले पॉइंट, क्या तुम घर पे हो? हाँ बोलो मिथपैट, अपन साथ में वीडियोस बनाए प्लीज। मुझे 1 मिनट दो मिथपैट। हाँ हर महीने आ जाता है ये। अभी उदय जरा इधर आना तो। अभी उदय इधर आओ। म्याऊ म्याऊ। क्या हुआ? मिथपैट आया है। मैंने नहीं बुलाया उसे, कसम से। वो तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ अभी उदय कि तुम अपनी मदद के लिए किसी को नहीं बुला सकते। मैं तो तुम्हें बस इतना बता रही थी कि अभी मिथपैट के साथ हमें एक बोनस वीडियो शूट करने चलना है। अभी तो हमने 4 वीडियो शूट करी है, अब एक और। प्लीज मुझे मैच देखने दो। तुमने मेरे सामने मुंह कैसे खोला अभी उदय? हाँ, तुम्हें पता है ना मुझे पसंद नहीं मेरे सामने कोई कुछ बोले। और ये कैसे इंसान हो तुम? थकते नहीं हो कि अपनी टीम को बार बार हारते देख? तुम्हारे लिए काम ज्यादा जरूरी है या मैच? काम ज्यादा जरूरी है ना अभी उदय? यस गुड बॉय। वेरी गुड। अब से जितना Bro, I got this video so freaking बोलूं good. उतना ही करना, वरना तुम्हें पता है मुझे कितनी जल्दी गुस्सा आता है।
तुम दोनों मेरे बिना ही मचा रहे हो क्या अंदर? चिल्लाने की आवाज है अभी अंदर से। अरे नहीं नहीं, हम आ रहे हैं मितपैट। ये अभी उदय भी ना बहुत मस्तीखोर है, मैं आई अभी। तुम क्यों नहीं समझते हो अभ्युदय, इस दुनिया में बहुत सारा क्रिंज है। YouTube शॉर्ट्स, रील्स और न जाने कौन कौन से मौज मस्ती एप्स। ये सारे क्रिंज पे वीडियोस बनाने में पता है हमें कितना टाइम लगेगा? 250 साल। और मुझे नहीं लगता तुम इस हालत में 100 साल भी जी पाओगे। देखो अभ्युदय, YouTube इंडिया में पहले ही बहुत कम अच्छे क्रिएटर्स हैं। लोगों को हमारी जरूरत है ना अभ्युदय? my God. म्याऊ 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 म्याऊ। चलो अभ्युदय, फटाफट कुछ भी पहन लो, हमें बाहर चलना है। और अगर इस बार तुमने भागने की कोशिश करी तो तुम्हें मम्मी पोको पैंट्स नहीं मिलेगा, हगिस पहनना पड़ेगा। रैशेस हो जाते हैं ना। हाँ। चलो मितपैट, कहाँ चलना है? She's bro, she's one of the best video. ये अच्छा था। इंडियन स्कूल स्पीड स्पोर्ट्स डे। ओके अभी देखता हूँ मैं नॉट योर टाइप का कंटेंट देख रहा हूँ मैं अभी। स्पोर्ट्स डे स्कूल की एक ऐसी मस्ती Subscribe. जो साल में कब आनी होती है किसी को नहीं पता। मानो प्रिंसिपल के दिमाग में एकदम से ये आइडिया आया हो। स्कूल में तो स्पोर्ट्स डे होना चाहिए। हाँ, स्कूल को मेरी जरूरत है। अरे ये तुम्हारे पास है 100, 200, 300। और अपने बच्चे बंटू को बोलना स्कूल रेगुलर आया करे, उसकी अटेंडेंस बहुत कम है। स्पोर्ट्स डे ना एक ऐसी चीज है जो सारे बच्चों को एक्साइटेड कर देती है। स्पोर्ट्स डे सुन के तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? 2 क्लासों के बीच में घमासान युद्ध होगा, स्कूल के क्रिस्टियानो भाटी और मोहन मैसी का आमना सामना होगा। नहीं नहीं, स्पोर्ट्स डे में अगर कहीं युद्ध हो रहा होता है तो वो बच्चों के बीच में स्पोर्ट्स डे की टीम में कौन खेलेगा उस चीज के लिए हो रहा होता है। अटले बटले अपाहिज सारे बच्चों को स्पोर्ट्स डे में खेलना है। स्कूल को स्पोर्ट्स डे के लिए अब एक अलग से स्पोर्ट्स डे रखना पड़ रहा है। उधर बेचारे टीचर्स की फटे में आ रही है। यार सलीम सर 4 रात जगा था तब तो मैंने 5 गेम सोचे थे स्पोर्ट्स डे के लिए। अब ये भड़मुंजी के बोल रहे हैं कि स्पोर्ट्स डे के लिए भी एक स्पोर्ट्स डे होगा। जो बच्चे वो वाला स्पोर्ट्स डे जीतेंगे वो ये वाला खेल पाएंगे। अरे गेम तो मेरे को सोचने पड़ रहे ना। एक बात बताओ सलीम सर, मेरे को देख के लगता है मैं जरा सा भी क्रिएटिव हूँ? अरे सर नहीं, आप जरा पीछे हट के अच्छे से देखिए मुझे। एक फोटो भी निकालिए ना। अच्छा, लगता हूँ जरा भी क्रिएटिव इंसान। खैर अभी स्पोर्ट्स डे के लिए ये गेम्स है अपने पास। पहला जलेबी रेस, ज्यादा जलेबी आएगी स्टाफ में भी बंटवा लेंगे। और पहली बात जलेबियां लाला जी के यहाँ से आएगी, बड़ी मस्त देते हैं। दूसरा अपना वही 100 मीटर दौड़, जिसमें 20 मीटर के बाद तो कुछ दिखना नहीं है, स्कूल का ग्राउंड खत्म हो जाता है, जंगल लग जाता है। भाई, जो मेरे भी बच्चा स्कूल में तो जंगल से sports सही day ऐसे सलामत कभी आया हुआ ही दे नहीं देंगे है। अवार्ड उसे। मुझे किसी तो ने मुझे relate नहीं हो बताया रहा नहीं कि यार। मेरे पीछे 7 प्रकार के जानवर भी दौड़ेंगे रेस में। वैसे जंगलों में मुझे बेयर गिल्स भी मिले थे, वही डिस्कवरी वाले मैन वर्सेस वाइल्ड। ज्यादा बात तो कर नहीं पाया मैं उनसे क्योंकि मेरे पीछे शेर दौड़ रहा था। वैसे अभी मुझे कोई बताएगा मैं कितने महीने बाद रेस से आया हूँ? मेरे स्कूल में स्पोर्ट्स डे हुआ, भाई बच्चे हर गेम में हाथ उठा रहे हैं क्योंकि मेरी क्लास में किसी ने अफवाह फैला दी थी कि अगर तुम स्पोर्ट्स डे में जीतोगे तो तुम्हें सरकारी नौकरी मिलेगी। मैं झूठ ओह। नहीं बोल रहा, लेकिन जब मैं ओह। छोटा था मुझे लगता था अमिताभ बच्चन ही सरकार है। अभी मुझे नहीं पता मुझे बचपन में ऐसा क्यों लगता था, और मुझे ये भी नहीं पता मैं ये तुम्हें बता भी क्यों रहा हूँ। ये मैंने स्क्रिप्ट में भी नहीं लिखा है, यहाँ पे जोक आना था। जोक लगा दो भाई, बच्चे आज तक जो गेम सुने तक नहीं है उन तक में हाथ उठा रहे हैं। तो ये कुत्ता हड्डी में कौन भाग लेगा? सर मैं, सर प्लीज, सर आपको आपकी माँ की कसम सर प्लीज मैं। अरे आज तक कभी खेला भी है तुमने ये गेम? अब हाँ सर खेला है ना। अली सर वो अली बेटा अली। हाँ ठीक है सर, मैंने कभी नहीं खेला यार। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब ये ऐसा करते हैं। ऐसा लगता है क्लास में नंगे खड़े हो यार। पर तू तो सच में नंगा खड़ा है। तो अब उसमें भी मेरी गलती। एक तो स्कूल यूनिफॉर्म के इतने लफड़े हैं, ट्यूसडे और फ्राइडे अलग लगेगी और बाकी दिन अलग लगेगी। अब मेरा बाप गरीब, मैंने उनको बोला कि कोई भी एक यूनिफॉर्म ले आना, वो ट्यूसडे और फ्राइडे वाली ले आए, तो बाकी दिन तो नंगा ही आऊंगा ना। और तेरे को बोला ना पीछे खिड़की बंद कर। ठंडी हवा से पिछवाड़े पे बर्फ की सिल्ली जम गई है यार, पिछवाड़े का पॉप्स्टिकल हो गया है यार। अब तो कहीं जाना भी होगा तो फिसल के चला जाऊंगा। ये वाओ, कल से मैं भी नंगा आऊंगा। मेरे स्कूल में ग्रुप लीडर्स आते थे स्पोर्ट्स डे के लिए बच्चे सिलेक्ट करते हैं, और सच बता रहा हूँ ये ग्रुप लीडर से ज्यादा दिमाग से पैदल बच्चे मैंने आज तक नहीं देखे। इन लोगों को न जाने ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया का कोई भी काम हो वो क्लास में सबसे अच्छा पढ़ने वाला बच्चा ही कर सकता है। स्कूल की कोई भी चीज हो ये आके सबसे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे को ही उठाते हैं। भाई एक बार ना एक बच्चे के पापा शांत हो गए, ये ग्रुप लीडर को बोला जाके बता दे। ये वहां जाके बोल रहा है सन्नी तू क्लास में सबसे अच्छा पढ़ता है ना? हाँ भाई। हाँ तो फिर तेरे पापा मर गए। ये सुन के सन्नी की हलक में आ गई। ओए क्या बोल रहा है? मेरे पापा जी तो 5 साल पहले ही मर गए। अब ये नया पापा जी कौन आ गया? नी मेनू रजिस्टर दिखाओ। कहीं रात में पापा जी तो बिस्तर के नीचे से आवाजें नहीं करते? और पापा जी आप हो क्या?
क्या? ओए अगर पापा जी हो तो नीचे क्यों लौट रहे हो? ऊपर आ जाओ ना। ये ग्रुप लीडर मेरी क्लास में आता है। 100 किलो वजन उठाई मैं। विक्की तू आ जा क्योंकि तू टॉपर है। मनीष तू भी चल और राजेंद्र तू आ जा क्योंकि तू मेरा दोस्त है। इसका मतलब ये नहीं तू मुझसे अच्छा पढ़ता है। सर ये बच्चों को ले आया मैं। क्या हुआ बच्चों? स्कॉलरशिप अटक गया है। ये बाथरूम से रोने की आवाजें आ रही है। देखो बच्चों, अपने स्कूल के बाथरूम के बाहर एक पेड़ है जिस पे लंगूर बैठ के ऐसी आवाजें निकालता है। डरने की बात नहीं है, थोड़ा फुसफुस करना भाग जाएगा। अरे नहीं सर, मैंने वो 100 किलो वजन उठाई के। मत कहना तुम इन तीनों को 100 किलो वजन उठाई के लिए लेके आए हो। इन तीनों को मिलाने के बाद भी 100 किलो नहीं होगा। और ये बच्चा तो पिछले साल खुद 25 किलो का वजन बना था। थू, पता नहीं कौन बना देता है तुम्हें ग्रुप लीडर्स। क्लास में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। स्पोर्ट्स डे के दिन माहौल ही अलग रहता है। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा हाइप अप रहते हैं। मैं ही जीतूंगा। उधर साइड में कुछ बच्चे मेरे जैसे होते हैं। अरे यार, आज तो स्पोर्ट्स डे था, मैं बस्ता लेके क्यों आ गया? बिना बस्ते के आता तो कितना सेक्सी लगता। कुछ बच्चे अपने ही सपनों में डूबे हैं। काश मैं लास्ट मिनट में अपनी टीम को जिता दूं, जिससे मेरे कपड़े फट जाए और मेरे 10 पैक एब्स नालिनी को दिखे। पूरी स्कूल मुझे उठा ले और भीड़ में आगे चलता हुआ बदसूरत सर मुझे देख के बोले, ध्यान से, वो हमारा हीरो है। लेकिन मनोज सर, ये बच्चा तो चेस मैच खेल रहा था, तो इतनी लगी कैसे? और ये कपड़े वपड़े कैसे फट गए? बॉर्डर पे चेस खेलने गया था क्या? मीनवाइल बॉर्डर पे चेस मैच। चकमेट हबीबी। वल्ले ओए हबीबी, हम तो कंट्री हार गए। अगर मैं टीचर्स की बात करूं तो कुछ टीचर्स ना स्पोर्ट्स डे के दिन अलग ही जोश में रहते हैं। मन्नू, तुम हमारे स्टार प्लेयर हो, तुम्हें हमारा ग्रुप जिताना ही होगा। अगर तुमने हमारा ग्रुप जिताया तो तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। नाम, पैसा, लड़कियां, लड़के। ऐसा मोटिवेशन मिलेगा ना तुम्हें। कुछ टीचर्स तो चक दे इंडिया के शाहरुख खान ही बन जाते हैं। किरण, अरे नहीं, चक दे इंडिया में शाहरुख ऐसा थोड़ी ना करता है। मुझे ये MP4 शाहरुख खान व्हाट्सएप स्टेटस देखना बंद करना पड़ेगा। 70 मिनट। 70 इंग्लिश में क्या होता? जरा 2 मिनट तो चुप रह ले। मदर। ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता। ये 70 मिनट तुम अपने लिए खेलोगे, अपने नारंगी ग्रुप के लिए खेलोगे, जी भर के खेलोगे। और आज तुम। लेकिन सर, हम तो हार के भी आ गए। 70 मिनट में? नहीं सर, 10 मिनट में। कायदे से तो 7.5 मिनट में। वो तो 1.5 मिनट ऊपर आने में लग गया और 1 मिनट बंटू बोला कि सर का भाषण सुन लेते हैं, वरना चमेटा मार देंगे। स्कूल में बच्चों से ज्यादा टीचर्स स्पोर्ट्स डे को सीरियसली ले रहे होते हैं। बाबूजी फरीदाबाद स्कूल में फीफा वर्ल्ड कप के रूल से स्पोर्ट्स डे खेला जा रहा होता है। हाँ नहीं सर, ये गोल नहीं है, ये तो फाउल है। कैसा फाउल है भैया? हमारा हाउस जीत रहा है तो चीटिंग कर रहे हो। चुपचाप गोल दे दे रेफरी, वरना सबको बता दूंगा तेरी बीवी मेरे घर पे सोती है। वो इसलिए क्योंकि हम आपके किराएदार हैं। तो क्या हुआ? सोती तो मेरे घर पे ही है ना। तुम देख रहे हो, स्पोर्ट्स डे के दिन स्पोर्ट्स छोड़कर दुनिया के सारे काम हो रहे हैं। कुछ टीचर्स आपस में ही लड़ रहे हैं, कुछ टीचर्स स्टाफ रूम में बैठकर लाला जी की जलेबियां लपेट रहे होते हैं, कोई बच्चा खाली क्लास का फायदा उठाकर कंपॉक्स चोरी कर रहा होता है, आधे बच्चे ग्राउंड में धूप की वजह से पानी के लिए मर रहे होते हैं क्योंकि स्कूल के वाटर कूलर में तो कोई गिलहरी मर रखी है या कोई मगरमच्छ ने अंडे दे दिए हैं। भाई, एक तो ये स्कूल का वाटर कूलर ऐसा लगता है कोई से जुरासिक दुनिया से जुड़ा हुआ है। जो जीव आज तक दुनिया में नहीं मिले वो इसमें पल रहे होते हैं। तुम जब भी उसमें पानी लेने जाओगे तुम्हें एक एक्स्ट्रा ट्रीट मिलेगी। मेंढक की टांग, चूहे का सर या बोनस में तुम्हें प्राचीन काल का जानवर भी मिल सकता है। मगर खैर, इसी मारामारी में तुम्हारा स्पोर्ट्स डे खत्म हो जाता है और न जाने कैसे स्पोर्ट्स डे के जस्ट अगले दिन तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स आ जाते हैं। ऐसा लगता है प्रिंसिपल के दिमाग में फिर से एकदम से स्कूल में तो फाइनल एग्जाम्स होने चाहिए। हाँ, स्कूल को मेरी जरूरत है, लेकिन मुझे भी तो तुम्हारी जरूरत है। अरे कैमरा उधर क्यों कर रहे हो? वो एक लड़का है। डोंट वरी, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। ये जोक काट देंगे हम। डोंट वरी। क्यूट भाई। नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप बिकॉज मैं थका हुआ। सही बोल रहा है भाई। ए, तू आर्टिस्ट है? हाँ? जी। बेटी चोद सही से करियो, मजा आना चाहिए। और शो खत्म होने के बाद मुझे पूरा हिसाब क्लियर चाहिए। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं वापस उस शानदार ऐप के बारे में बात करने जा रहा हूं जहां फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी चूतिया ब्रीड हो, तुम स्टार बन सकते हो। जहां फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे 2 पैर है या 4, तुम स्टार बन सकते हो। जहां फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा स्वाद खट्टा या मीठा, तुम स्टार बन सकते हो। टिकटॉक 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 मेरी नाक का वो चूहा है जिसे मैं कितना ही सिनक लूं, बाहर आने को राजी नहीं है। साले को उंगली देकर बाहर निकालना पड़ता है। देखो, ये एक बहुत ही अजीब वक्त है। सब घर में बंद पड़े हैं और दुनिया की फटी हुई है। लेकिन इस वक्त में भी कुछ टिकटॉक की बेटियां जिन्हें जबरदस्ती पंगे लेने की चुल मच रही है। अब देखो, मुझे कोई शौक नहीं है इनमें बार बार माथा फोड़ने का, लेकिन जब खुद ही कोई झुक के खड़ा हो तो मैं इतना शरीफ नहीं हूं कि कुछ ना करूं। इससे मिलो, ये है प्रोफेशनल टिकटॉकर आमिर सिद्दीकी।
इसने ना यूट्यूब के बारे में बहुत कुछ बोला है। तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। खैर आओ शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। What's up everybody, that's your boy आमिर सिद्दीकी live all the way from मुंबई। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत बुरे हैं हम लोग, भोसड़ी के अंदर से खोल के बजा देंगे, तुझे पता भी नहीं चलेगी। आप हमारे ही वीडियोस लेके हमारे ही वीडियोस से व्यूज ला रहे हो, पैसे कमा रहे हो और हमारे ही कंटेंट को क्रिंज बोल रहे हो। तो आपका कंटेंट तो क्रिंज इंटू 100 हो गया, क्रिंज इंटू 100 हो गया। तुम्हें अगर ना पता हो तो मैं 12वीं फेल हूँ और ये बेटी 6 साल मॉस्को पढ़ के आई है। अब कोई ग्रेजुएट होके भी चौथी फेल कैसे हो सकता है? ये क्या लॉजिक है? मतलब तू चूतिया है, मैंने तेरे पे वीडियो बनाई तो मैं चूतिया इंटू 100। मोदी जी ऑपोजिशन के बारे में कह रहे तो मोदी जी ऑपोजिशन इंटू 100। पुलिस सो गाइज ये इसका दूसरा पार्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाले, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये वीडियो डिलीट होने का कारण था कैरी मिनाटी का वो 2-4 व्हाट्सअप और टिकटॉकर्स लोग की बच्चे। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें मैंने बीच में पूरा फुल पार्ट रख रखा है। 20 सेकंड के बाद वो लोड होगा, तो गाइज प्लीज़ वॉच टिल देन।
ओके सो बीबीएस आई गेस इंडिया में उन गिने चुने गेमर्स में से आता है जो हर तरह के गेम्स ट्राई कर रहा है, वो भी कंसिस्टेंटली। मुझे जितना पता है बीबीएस जिस ऑडियंस को टारगेट करता है, मोस्ट ऑफ देम आर हार्डकोर गेमर्स। नहीं, एक्चुअली बीबीएस का जो टारगेटेड ऑडियंस है वो हार्डकोर गेमर्स नहीं है। फॉर एग्जांपल द ऑडियंस व्हिच आई हैव आर द ऑडियंस ऑफ बीस्ट बॉय शुभ। मेरी मिथपेट की निश्चय ही ऑडियंस बीस्ट बॉय शुभ के पास है एंड सम डिफरेंट ऑडियंस आल्सो। शुभ के पास काफी वैसी ऑडियंस है जो कि सिर्फ वैलो नहीं खेलती है, जो कि सारे गेम्स खेलती है एक तरीके से। उनको हार्डकोर गेमर्स नहीं बोलते, उनको वो ऑडियंस बोलती है जिनको चीजों की नॉलेज है। मेरे हिसाब से कोई हार्डकोर गेमर होगा तो उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि वो वीडियोस देख पाए किसी की भी। अगर थोड़ा डीपली चीजों को देखा जाए तो बीबीएस का ऑडियंस बहुत अलग है इंडिया के दूसरे गेमर्स से। इंडिया के मेनली जो पॉपुलर गेमिंग चैनल्स है लाइक टोटल गेमिंग, मॉर्टल, डायनामो या स्काउट, इनमें से ज्यादातर लोगों का करियर स्पेसिफिकली किसी एक गेम के अराउंड बना है। सो जैसे जैसे गेम पॉपुलर होता गया, इन गेमर्स के चैनल्स को भी पुश मिलता गया एंड जैसे जैसे गेम्स का पॉपुलैरिटी घटते गया, उनके चैनल्स में व्यूअर्स भी कम होते गए। अब ये जो ऑडियंस है वो टोटली अलग है बीबीएस के ऑडियंस से, क्योंकि बीबीएस इज अ गेमर जो किसी एक गेम पे टिका नहीं हुआ है, वो बहुत सारे अलग अलग गेम्स खेलते रहता है। अब आई नो यू विल से कि टेक्नो गेमर्स है, मिथपैट है, जो इतने सारे गेम्स खेल के भी रेलेवेंट है एंड उनको बीबीएस से भी ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों? टिपिकली बीबीएस का चैनल इज मोर ऑफ ए पूरा गेमिंग चैनल एंड वहीं पे माय चैनल एंड मिथपैट का चैनल इज मोर ऑफ ए पर्सनालिटी बेस्ड चैनल जहाँ पे हम सारी चीजें करते रहते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीबीएस का चैनल इज लाइक मार्किप्लायर और जैक्सेप्टिफाई है कि बीबीएस, मिथपैट एंड टेक्नो गेमर्स का ऑडियंस सेम है, बट नो, इन सब के ऑडियंस बहुत अलग अलग है। फॉर एग्जांपल अगर मिथपैट का चैनल देखे तो उनको अब तुम एक गेमर का टैग नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने काफी पहले ही अपने आप को गेमिंग के जॉनरा से निकालकर एंटरटेनमेंट के जॉनरा में ला दिया। सो उनका टारगेट ऑडियंस अभी बहुत अलग है बीबीएस से। इवन टेक्नो गेमर्स का भी अगर एग्जांपल देखे तो वो गेमर के साथ साथ एंटरटेनर भी है। टेक्नो का चैनल एंड बीबीएस का चैनल आर वेरी सिमिलर इन टर्म्स ऑफ गेमिंग। दोनों का चैनल हार्डकोर गेमिंग के ऊपर है, ठीक है, जहाँ पे वो लोग सारे गेम्स खेलते हैं। रोल प्ले टाइप गेमिंग वीडियोस भी अपलोड करते हैं कभी कभी एंड ऑल्सो उनका टारगेट ऑडियंस मेनली बच्चे है। आई होप बस इतने सही चीजों को देखकर आप समझ चुके हो कि बीबीएस का टारगेट ऑडियंस बहुत अलग है इंडिया के दूसरे गेमर्स के मुकाबले। बीबीएस मेनली हार्डकोर गेमर्स को टारगेट करता है जो कि पीसी गेम्स में टेस्ट रखते हैं एंड मैंने जितने भी बीबीएस के वीडियोस देखे हैं वो थोड़े डार्क थीम के होते हैं कभी कभी। सेम गोज फॉर हिज ह्यूमर। सो ज्यादातर बच्चे तो उनका कंटेंट एंजॉय बिल्कुल भी नहीं करने वाले। मैं तुम लोग को एक सच्चाई बताता हूँ गाइस, यूट्यूब का जो गेमिंग ऑडियंस है हमेशा से ही, पहले से भी अभी तक की, हमेशा टीनेज ऑडियंस रहा है। पीपल फ्रॉम 12 to 19 ये गेमिंग का वन ऑफ द बिगेस्ट ऑडियंस होता है। तो बीबीएस के ऑडियंस में आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे बच्चे भी होंगे एंड यही बच्चे हैं जो कि सारी चीजें देख सकते हैं। लगाना हो तो उनके ऑडियंस का एज ग्रुप मेनली 15 से 24 के बीच में होगा। सो बेसिकली बीबीएस का नीश बहुत अलग है दूसरे गेमर्स के मुकाबले एंड यही हमारा रीजन नंबर 1 जिसके लिए बीबीएस का ग्रोथ अभी स्लो हो गया है। इट्स बिकॉज ऑफ इस नीश। यूट्यूब पे कोई ऐसा नीश होता है जिसमें आप 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स बहुत इजीली हिट कर सकते हो एंड कोई ऐसा भी नीश होता है जिसमें 1 मिलियन भी हिट करना बहुत टफ है। फॉर एग्जाम्पल मेरे चैनल का नीश बहुत छोटा है एंड आई डोंट थिंक 1 मिलियन हिट करना उतना आसान होगा। 1 मिलियन तो दूर की बात है, पहले 100K करवाओ, सब्सक्राइब करो यार। एनीवेज बीबीएस का नीश बहुत छोटा है क्योंकि ऐसे लोग इंडिया में बहुत कम है जो कि बीबीएस के टारगेट ऑडियंस में से आते हैं। अब इसके कई सारे रीजंस है, जैसे बहुत लोग पीसी अफोर्ड नहीं कर सकते, मेजॉरिटी लोग मेन स्ट्रीम गेम्स देखना पसंद करते हैं, डार्क ह्यूमर बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट मोरल ऑफ द स्टोरी देखो अभी मेरे को बहुत सारी चीजें जो आई थिंक लोकस इसमें गलत है। फर्स्टली जिस टाइप का चैनल है लाइक वीवीएस का, तो वो मेन स्ट्रीम चैनल्स में ही आता है। द गेम्स विच वीवीएस प्ले वो मेन स्ट्रीम गेम्स है। एग्जांपल में रेसिडेंट इविल, डार्क सोल, एल्डर रिंग, वो सारा मेन स्ट्रीम ऑडियंस में ही आता है। बट द थिंग इज दैट उसका ऑडियंस अभी भी कम है, उसका थोड़ा सा लिमिटेड ऑडियंस है, दैट इज ट्रू। बट यू कांट से कि पूरा टारगेटेड ऑडियंस डिफरेंट है। नीश छोटी नहीं है, द नीश विच वीवीएस है उसका बहुत बड़ा अमाउंट है। कि अगर बीबीएस को नए ऑडियंस तक पहुंचना है तो उनको थोड़ा मेन स्ट्रीम कंटेंट बनाना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो कंटेंट वो अभी बनाते हैं वो उनको बंद कर देना चाहिए, नहीं, बट मेरे हिसाब से ही शुड स्टार्ट मेकिंग वीडियोस व्हिच कैन बी कंज्यूम्ड बाय अ लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल। बीबीएस के अभी के वीडियोस को देखकर लगता है कि वो बस अपने ही ऑडियंस, अपने ही कम्युनिटी के लिए वीडियोस बनाते हैं। नए ऑडियंस तक पहुंचने के लिए उनको मेन स्ट्रीम अप्रोच लेना पड़ेगा। क्लिक 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 क्लिक। सो 87% ऑफ यू अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो, लेकिन
मेरी वीडियोस देखते हो, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज 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 प्लीज। ओके, थैंक यू। अब यही मेन स्ट्रीम अप्रोच लेने के लिए ही शुड स्टार्ट प्लेइंग दोज गेम्स जो कि उन्होंने खेलना बंद कर दिया है। गेम्स लाइक माइनक्राफ्ट, ग्रैनी, इविल नन या फिर जो भी गेम्स जिससे उनको पॉपुलैरिटी मिला था वो उनको खेलना चाहिए फिर से। अब आई नो उनको एक ही गेम मिल्क करना पसंद नहीं है एंड मैं भी नहीं चाहूंगा कि वो एक ही गेम खेलते रहे बार बार। BVS का मेरे को ये चीज पसंद है कि वो एक गेम को मिल्क नहीं करता। आई रेस्पेक्ट एवरी क्रिएटर जो कंटेंट के बारे में ज्यादा सोचता है देन वो व्यूज वाला सिस्टम। बट वंस इन अ वाइल ऐसे वीडियोस लाने में कोई बुराई नहीं है जिनसे उनके चैनल को ग्रोथ मिले। इवन वो मिथपैड वाला अप्रोच भी ले सकते हैं जहां पर वो अपने IRL पर्सनैलिटी को गेम्स के साथ मिक्स कर सकते हैं। पर्सनली मैं BBS के गेमिंग वीडियो से ज्यादा उनका IRL कंटेंट पसंद करता हूं क्योंकि पहला तो यह है कि मुझे गेम्स खेलने में उतना इंटरेस्ट नहीं है और दूसरा यह है कि उनका पर्सनैलिटी एंड लाइफ पर्सनली मुझे बहुत इंस्पायरिंग एंड इंटरेस्टिंग लगता है। स्पेशली उनके सेकंड चैनल के जो ऐसे टाइप के वीडियोस होते हैं मुझे एटलीस्ट उनसे काफी कुछ जानने को मिलता है। वैसे मेरा भी एक सेकंड चैनल है तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। एनीवेज, BBS को पुराने गेम्स खेलने को मैं नहीं कह रहा। मैंने जब इंस्टा में उनके बारे में पूछा था मेजॉरिटी ऑफ द पीपल टोल्ड कि उन्होंने BBS को इसलिए देखना बंद कर दिया है बिकॉज वो अब पुराने गेम्स नहीं खेलते पहले की तरह। नाउ आई अग्री कि चेंज इज इंपॉर्टेंट बट कभी कभी आई गेस ऑडियंस को वो देना चाहिए जो उन्हें चाहिए, अदरवाइज वो मूव ऑन कर जाएंगे। नाउ यहाँ और भी एक फैक्टर आता है, ऐसा जेन्युइनली हो सकता है कि BBS इज ग्रोइंग अप और उनको अब ये सब पुराने गेम्स खेलना पसंद नहीं है। ऐसा भी हो सकता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल इवॉल्व विद टाइम। सो आई गेस BBS का टेस्ट गेम्स के मामले में अभी बदल रहा है एंड वो वही खेल रहे हैं जो उन्हें जेन्युइनली पसंद है। ये थ्योरी इसलिए पॉसिबल है बिकॉज जस्ट 2 days ago आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ द लार्जेस्ट गेमिंग चैनल्स इन इंडिया एंड उनका भी अभी सेम प्रॉब्लम है। वो एक पर्टिकुलर गेम को खेलना बहुत पसंद करते थे बट अभी सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। एक्चुअली ये जो क्रिएटर की बात कर रहा है आई थिंक दैट इज वी, क्योंकि लोकस ने ये वीडियो बनाते टाइम मेरे से बात करा था एंड उनको अब बिल्कुल भी मन नहीं है ये पर्टिकुलर गेम खेलने का। सो पीपल ग्रो विद टाइम एंड दैट्स व्हाई ही इज नॉट एंजॉयिंग दोस गेम्स एनीमोर। इवन अ यूट्यूबर नेम्ड रचित्रू वाज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। दैट्स व्हाई ही चोज टू मेक दैट कंटेंट जो उनको बनाना भी पसंद है एंड आल्सो ऑडियंस को देखना भी पसंद है। एंड यू कैन सी कि ये उनके लिए कितना फायदेमंद रहा। कुछ फायदेमंद नहीं रहा। बीस्ट बॉय शुभ ने अपने करियर में बहुत कम कोलैबोरेशंस किए। इवन वो इतने बड़े बड़े जो गेमिंग इवेंट्स होते हैं वो उनको भी अटेंड नहीं करते हैं। अब इन इवेंट्स को अटेंड करना कंपलसरी तो नहीं है ग्रोथ के लिए बट एक चैनल के ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने के लिए ये इवेंट्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक नॉर्मल यूट्यूबर से सेलिब्रिटी बनाने में ये इवेंट्स एंड कोलैबोरेशंस हेल्प करती है। ओके देखो ये जो BBS का एक वो बन रखा है ना काइंड ऑफ पर्सनालिटी कि BBS इवेंट्स पे नहीं आता एंड देन BBS जो है ना कोलैब नहीं करता, उसके लिए बहुत अच्छी है कि BBS अगर किसी इवेंट पे नहीं आता तो ना वो बहुत एक्सक्लूसिव बन जाता है। वो एक ओनली क्रिएटर है जिसको लोग जो हर कोई जिससे मिल नहीं सकता है, तो एक तरीके से वो BBS के लिए काफी अच्छी चीज है। बट यू नो स्काउट एंड मॉर्टल काफी बड़े बड़े गेमिंग कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करते हैं एंड इवेंट्स भी अटेंड करते हैं, इवन कंपटीशंस में भी पार्ट लेते हैं। बेसिकली उनका नेम एक यूट्यूब चैनल से बढ़ के एक ब्रांड बन चुका है जिससे अगेन एक मेन स्ट्रीम अपील मिलती है which BBS lacks. I mean he doesn't lack the thing. जितना मेरे को लगता है BBS का मनी नहीं है वो चीज करने का। Just to let you know कि मैं एक लौता क्रिएटर हूँ जो कि 2019 के बाद BBS से इन रियल लाइफ कोई मिला है, तो ये समझ लो वो अपने आप को ना बहुत एक्सक्लूसिव रखता है। तो ये उसका पर्सनल चॉइस है मेरे हिसाब से, जो कि एक बहुत अच्छा चीज है। लोग देखते नहीं है इवेंट्स पे ना जाना एंड स्पॉन्सर्स ना करना लोग नोटिस करते हैं, तो वो एक ना तुम्हारा एक अलग पर्सनैलिटी बनाता है। उसका ये खुद का क्रिएटिव चॉइस है। तो बस मैं फीडबैक एंड सजेशंस दे रहा हूँ BBS को, जो कि मेरे को कुछ बड़े गेमिंग क्रिएटर्स ने एंड BBS के ही ऑडियंस ने बताया है। अब इट्स अप टू BBS कि वो इन सजेशंस को कैसे अप्लाई करेंगे। बाकी और भी एक चीज बताना था कि ये तुम लोगों ने क्या लगा के रखा है कि BBS का तो डाउनफॉल हो गया। अरे नहीं, पर्सनली आई डोंट थिंक उनका डाउनफॉल हुआ है, बिकॉज अगर उनके कंपटीटर्स से कंपेयर करो तो स्टिल ही इज गेटिंग मच मोर व्यूज देन देम। एंड BBS जिस टाइप के गेम्स खेलता है उसका नीश बहुत छोटा है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि एक तो एक पर्टिकुलर गेम को खेलने वाली ऑडियंस ही बहुत कम है एंड उसके बाद उसको यूट्यूब पे आके देखने वाली ऑडियंस तो और भी कम है। बट स्टिल BBS इज मैनेजिंग टू गेट अराउंड 500K व्यूज पर वीडियो, जिसको अगर इंडिया के करंट गेमिंग सिनेरियो को दिमाग में रख के देखे तो इट्स गुड। इफ तुम देखोगे ये सारे गेमिंग चैनल्स
बहुत ज्यादा डाउन है एंड उसके कम्युनिटी पोस्ट पे इतना ज्यादा लाइक आ गया ना, उससे दिखता है कि ही इज नॉट डेड। जितना मेरा मानना है फॉर 2-3 इयर्स BBS तो कहीं पर भी नहीं जा रहा। एंड अनदर थिंग आई वांट टू मेंशन इज दैट BBS का ऑडियंस भले ही कम है दूसरे बड़े गेमर्स के मुकाबले, बट आई नो फॉर अ फैक्ट कि BBS को अभी जितने भी लोग देखते हैं वो कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। वन ऑफ द पावरफुल कम्युनिटी है BBS का, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द पावरफुल, वन ऑफ द लाइक मैच्योर वन। अगर उसका आज के दिन कोई नया सब्सक्राइबर बना जितना मेरे को लगता है, तो देन वो उसको ना अगले 8-9 महीने तक लगातार देखता रहेगा पर वीडियो। फॉर मी BBS गिव्स मी अ फीलिंग दैट ही इज लाइक माय ओल्डर ब्रदर। बट ये वीडियो मेरे को देखना था, इसके बारे में मेरे को बात करनी थी। व्हाई BBS स्टॉप्ड ग्रोइंग। फर्स्टली वो ग्रो करना स्टॉप नहीं किया है, बट उसका पहले जैसा इम्पैक्ट इसलिए नहीं रहा क्योंकि अभी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, अभी बहुत ज्यादा क्रिएटर्स आ गए हैं, तो दैट्स द रीजन। लोगों के पास बहुत ज्यादा चॉइसेस हैं, तो अभी कंपटीशन बढ़ गया है, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन।